हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10वीं के विषय हिंदी का नया पाठ्यक्रम यानी न्यू सिलेबस के बारे में बताऊंगा। जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र आएगा वो कहां से और कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि किस चैप्टर से और कहां से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सबसे पहले समझिए, यहाँ पे जो समय दिया रहता है वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया रहता है क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होता है, ठीक है। जो प्रश्न पत्र दिया रहेगा बोर्ड एग्जाम में वो 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। आप लोग पूरा हल करेंगे तो 70 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 30 अंक प्रोजेक्ट कार्य का मतलब ये हो गया कि प्रैक्टिकल, हर एक सब्जेक्ट का स्कूल में प्रैक्टिकल होता है। एक सब्जेक्ट 30 अंक का होता है, ठीक है। 70 नंबर यहाँ से हो गया, 30 नंबर यहाँ से हो गया, टोटल 100 नंबर का रहता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए न्यूनतम उत्तरांक, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम आप लोगों को कितना नंबर लाना है, 23 एवं 10, ठीक है। अर्थात कहें तो 70 में से आप लोगों को 23 नंबर लाना रहेगा, तभी आप लोग पास होंगे। और जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल का नंबर है उसमें से आप लोगों को 10 नंबर लाना अनिवार्य रहेगा। कुल 33 अंक आप लोगों को 23 और 10 मिलाकर कुल कम से कम 33 अंक लाना रहेगा, तभी आप लोग उस सब्जेक्ट में पास रहेंगे, अन्यथा फेल हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। जैसे देखिए खंड अ रहेगा, ठीक है। खंड अ में केवल आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न दिया रहेगा। अब वो प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, वो प्रश्न 20 नंबर का रहेगा और 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा। अब देखिए ये जो 20 क्वेश्चन आएगा, जो 20 नंबर का रहेगा वो कहाँ कहाँ से, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन और कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। ये जो है 5 क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, टोटल 5 अंक का रहेगा, ठीक है। यहाँ से गद्य से आप लोगों को 5 क्वेश्चन आ जाएगा, 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक। दूसरा देखिए हिंदी पद के, यहाँ पर देखिए गद्य दिया है, यहाँ पर देखिए पद्य दिया है। पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। यहाँ से भी 5 क्वेश्चन रहेगा, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर का रहेगा, 5 नंबर यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। टोटल मिलाकर आप लोगों को 10 नंबर यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा हिंदी के गद्य से और हिंदी के पद्य से, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए है काव्य सौंदर्य के तत्व, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 खंड दिया रहेगा, ठीक है। तीनों खंड एक एक नंबर का रहेगा। पहला है रस। अब रस में देखिए हास्य रस एवं करुण रस, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई परिभाषा लिखना रहेगा या फिर उदाहरण दे देगा क्वेश्चन में, किसी भी का हास्य रस हो गया या फिर करुण रस। अब उसमें दे देगा कि करुण रस निम्न में से कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक आंसर सही रहेगा, 3 गलत रहेगा। उसमें से जो सही रहेगा आप लोगों को एक ट्रिक लगाना रहेगा, तो आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा है अलंकार, ठीक है। अलंकार, अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके लक्षण एवं उदाहरण दिया रहेगा, यहाँ से भी आप लोगों को एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक। तीसरा है छंद, सोरठा छंद, रोला छंद। लक्षण एवं उदाहरण इसके पूछे जाएंगे, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग देखते जाइए और आप लोगों को अच्छे से हम तैयारी करवाएंगे, 100 में 100 नंबर जरूर आएगा, ठीक। चौथा देखिए हिंदी व्याकरण, शब्द रचना के तत्व। हिंदी व्याकरण जो है वो 3 नंबर का रहेगा और 3 क्वेश्चन रहेगा, सभी एक एक नंबर का रहेगा, टोटल 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। पहला जो है उपसर्ग, अ अन अधि अप अनु उप सह निर अभि परिसु इत्यादि, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा जो 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। ग वाला है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा और 1 नंबर का आप लोगों का रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 5वां देखिए संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण यहाँ से देखिए आप लोगों का यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर का मिल जाएगा, सर्वनाम तद युष्मत्, ठीक है। 1 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है वाक्य का स्वरूप। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर का, ठीक है। 1 नंबर यहाँ से भी आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए वाच्य
प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर का रहेगा। ठीक, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए पद परिचय विकारी एवं अविकारी शब्द, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर का रहेगा। यहाँ से भी टोटल 1 नंबर का मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न 20 प्रश्न रहेगा और 20 1 नंबर का रहेगा। टोटल यहाँ से आप लोगों को 20 नंबर मिल जाएगा अगर 20 क्वेश्चन आप लोग सही सही करते हैं तो। ठीक है, अब देखिए बहुविकल्पी प्रश्न हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न, यहाँ नहीं कहे तो लिखित वाला प्रश्न खंड ब करके दिया रहेगा। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, वो उसका पूर्णांक रहेगा 50 नंबर का। 20 नंबर का जो है बहुविकल्पी प्रश्न हो गया और 50 नंबर का सब्जेक्टिव लिखने वाला। ठीक है, तो 50 20 70 नंबर का टोटल पूर्णांक होता है 70 नंबर का। 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, अब देखिए इसमें कहाँ से पूछा जाएगा वर्णनात्मक प्रश्न का। पहला देखिए गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यहाँ से देखिए 3 क्वेश्चन रहेगा, तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। टोटल आप लोगों को यहाँ से 6 नंबर प्राप्त हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा गद्य से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पद्य, यहाँ पर गद्य से भी पद्य से भी पूछा जाएगा। पद्य से आप लोगों का यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बनेगा, तीनों 2-2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और 6 नंबर का यहाँ से हो जाएगा। दोनों को मिलाएं तो 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। एक गद्यांश दे दिया रहेगा, जैसे 4 लाइन का रहेगा या फिर 6 लाइन का रहेगा, उसका संदर्भ लिखना रहेगा और उसको हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। तो जो उसमें 2 क्वेश्चन बनेगा, एक जो रहेगा 2 नंबर का रहेगा, एक रहेगा 3 नंबर का। टोटल आप लोगों को 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए संस्कृत पद्यांश, यहाँ से गद्यांश से भी पूछा जाएगा और पद्यांश से भी पूछा जाएगा। संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, एक 3 नंबर का। टोटल आप लोगों को 5 नंबर यहाँ से भी बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे निर्धारित खंड काव्य से कथानक चरित्र चित्रण एवं तथा तथ्य आधारित प्रश्न, यहाँ से 3 प्रश्न आएगा। तीनों प्रश्न 1-1 नंबर का रहेगा। टोटल आप लोगों का यहाँ से भी 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, छठवां देखिए निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना रहेगा। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन जो रहेगा 3 नंबर का रहेगा, दूसरा 2 नंबर का रहेगा। पहला जो रहेगा जीवन परिचय वो 3 नंबर का रहेगा और जो प्रमुख रचना का नाम लिखना रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा। टोटल 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए निर्धारित पद्य खंड, यहाँ पर देखिए गद्य खंड दिया है, यहाँ पर पद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय, यहाँ पर था जीवन परिचय लेखकों का जीवन परिचय, यहाँ से कवियों का जीवन परिचय पूछा जाएगा और उनकी प्रमुख रचनाएं लिखना रहेगा। जो जीवन परिचय लिखेंगे वो 3 नंबर वहाँ से मिलेगा। अगर हम लोग रचना उन लोगों का लिखते हैं तो 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। टोटल 5 नंबर यहाँ से बन जाएगा। 5 नंबर यहाँ से, 5 नंबर यहाँ से, 10 नंबर का ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो है संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो। संस्कृत खंड से आप लोगों को एक श्लोक लिखना रहेगा जो प्रश्न पत्र में न आया हो। आप लोगों को 2 नंबर वहां से मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग 2 श्लोक याद कर लीजिएगा। 2 श्लोक इसलिए याद कीजिएगा क्योंकि एक प्रश्न पत्र में पहले से दिया रहेगा, उसको अगर मान लीजिए अगर एक आप लोग याद किए रहेंगे, वही प्रश्न पत्र में भी आ गया, वही सेम लिखेंगे तो आप लोगों का नंबर कट जाएगा। इसीलिए बोला हूँ 2 याद किए रहेंगे तो दोनों में से एक कोई आएगा तो एक श्लोक लिख देंगे, आप लोगों को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए पत्र लेखन। 8वां है पत्र लेखन। पत्र लेखन का मतलब ये हो गया जैसे एप्लीकेशन लिखना, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन, किसी के लिए भी उसमें 2-3 एप्लीकेशन दिया रहेगा, उसमें से एक आप लोगों को लिखना रहेगा। 4 नंबर वहां से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न का संस्कृत में उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 3 या 4 संस्कृत का कोई प्रश्न दिया रहेगा, उसमें से 2 प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखेंगे तो 1-1 नंबर का दोनों प्रश्न रहेगा। 2 नंबर वहां से बनेगा आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट निबंध। निबंध आप लोगों को लिखना रहेगा। कहाँ कहाँ से निबंध बन सकता है, जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक हो गया, सामाजिक हो गया, धार्मिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, आर्थिक समस्याएं हो गया, जनसंख्या हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया,
पर्यावरण हो गया, यातायात के नियमों पर निर्धारित विषय हो गया। इन सभी में से किसी भी 3 या 4, 4 या 5 दिया रहता है, जिसमें से एक किसी पर निबंध लिखना रहता है, वो 7 नंबर का रहता है। वहाँ से 7 नंबर आप लोगों को भी बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये पॉइंट सभी अच्छे से देखे होंगे और इसको आप लोग नोटबुक पर लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि सभी क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द अपलोड करने को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।